श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज साल का आखिरी प्रदोष व्रत है। नया साल खुशियों से भर जाएगा अगर शाम के समय इच्छा पूर्ति का विशेष दीपदान करते हैं। वीडियो में सरलतम दीपक के उपाय बताए जाएंगे। 3 दीपक के उपाय हैं। एक कर लेंगे तो भाग्य चमकेगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। कैसे, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। आज का दिन साधारण सरल नहीं है। जैसे एकादशी श्रीहरि विष्णु को समर्पित सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, ठीक उसी तरह से प्रदोष व्रत महादेव को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ अनंत गुना फलों की प्राप्ति में सहायक है। आप सभी जानते होंगे। तो सरलतम तरीके से रात्रि तक आप सभी को इन सरल से उपायों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं आप सभी जब प्रदोष व्रत पड़े या मासिक शिवरात्रि पड़े या सोमवार पड़े या विशेष तिथि जब जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही हो, तो इन तिथियों में आपको शिव शक्ति का मिलन जरूर से कराना है। यह इच्छा पूर्ति का एक विशेष दीपक है जो देर रात्रि तक आज कर देते हैं तो भाग्य प्रबल होता है। दुख दरिद्रता जो चाहते हैं वह आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को या तो एक आटे का दीपक लेना है या एक माटी का दीपक लेना है। आप सभी को भगवान का स्मरण करना है, शिव और शक्ति का ध्यान करना है। हे माता रानी, हे महादेव, जीवन में बाधा है, परेशानी है, इन सभी समस्याओं का अंत करें और मुझे सब सुख प्रदान करें, यह प्रार्थना करते हुए आप सभी को या तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे आसपास हो तो शुभ है, नहीं तो आप सभी को शिव मंदिर में चले जाना है। यह उपाय जैसा मैंने पहले बताया इन विशेष तिथियों में कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है। हर महीने यह तिथियां आती हैं, परंतु आज का दिन खास है, विशेष है। आप कीजिएगा। आटे का दीपक बनाते हैं तो ज़्यादा जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल मिलता है। आटे का दीपक जब ठंडा होकर चिड़िया, कबूतर, जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो आपको अन्नदान का भी इससे सुख प्राप्त होता है। तो आप सभी जो भी दीपक ले वह साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए अगर माटी का दीपक प्रयोग कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगर बेलपत्र वृक्ष आसपास है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो आप सभी जो है वह माटी का दीपक या आटे का जो भी है जिस स्वरूप में भी है ले सकते हैं। अब गुरुजी कहते हैं जब विशेष उपाय करते हैं तो लंबी बाती का भी प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेलपत्र वृक्ष आसपास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी जो है एक दीपक ले लीजिए जिसमें आप सभी शिव और शक्ति का ध्यान कीजिए। किसका ध्यान करना है? शिव और शक्ति का ध्यान करें और 2 उसमें बाती प्रयोग करें। 2 बाती लंबी हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घी उसमें डालें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव शक्ति का ध्यान कर कर महादेव, माँ पार्वती जिस मंदिर में विराजमान हो उस दीपक से आरती करें, अपनी मनोकामना बोलें। 2 मुखी दीपक यह होगा, 2 बातियां इसमें लगेंगी। इस बात का ध्यान रखते हुए शिव मंदिर में इस दीपक को आपको शाम के समय प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना भी कहनी है। फिर देखिए शिव शक्ति आज विशेष तिथि पर आपके जीवन के संकट किस तरह से दूर करती हैं, किस स्वरूप में करती हैं, मुझे बताइएगा जरूर। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। यह बात हो गई प्रथम दीपक के उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। गुरुजी कहते हैं विशेष तिथि जब प्रदोष का विशेष दिन हो तब आप सभी को श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर कहाँ करना है? श्रीहरि विष्णु के मंदिर में तुलसी की सूखी लकड़ी। कैसी लकड़ी? तुलसी की सूखी लकड़ी, क्योंकि आज द्वादशी तिथि भी है और साथ ही कई भक्तजन एकादशी के व्रत को खोलेंगे और त्रयोदशी तिथि भी है। आज प्रदोष का भी व्रत है। ऐसी स्थिति में आप सभी को तुलसी की सूखी हुई तुलसी की 7 लकड़ियां लेनी है। 7 लकड़ियां आप सभी ले लीजिए, उनमें कच्चा सूत लपेट लीजिए। ठीक है, कच्चा सूत वही होता है जो माताएं बहनें भगवान जी की परिक्रमा करती हैं किसी पेड़ की या कहीं पर भी, या आप कच्चा सूत जो है मौली भी ले सकते हैं, वही मौली आपको लेनी है। आप सभी को तुलसी की लकड़ी को पूर्ण रूप से कच्चे सूत से बांध देना है, लपेट लेना है ताकि अच्छे से यह व्यवस्थित हो जाए। छोटी छोटी पतली पतली तुलसी की सूखी लकड़ियाँ मिलती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्रीहरि विष्णु का ध्यान स्मरण करते हुए आप सभी को इसे लेकर चले जाना है श्रीहरि विष्णु के मंदिर में। वहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप घी लगाएं, पूर्ण रूप से घी में डुबोएं और थोड़ा सा कपूर डालें ताकि यह पूर्ण रूप से जल जाए। आप एक दीपक में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर कर आप सभी को श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से इससे पूजा करनी चाहिए, आरती उतार लेनी चाहिए। यह इच्छा पूर्ति का दीपक एक चमत्कारी दीपक है जो कि कष्ट को मिटा देता है, सब कामना सिद्ध
सिद्ध कर देता है। कर देखिएगा, देर रात्रि तक आपके कष्ट मिटेंगे, दुख दरिद्रता का नाश पूर्ण रूप से हो जाएगा। 2 उपाय मैंने आपको बतलाए, किसी एक उपाय को कर आप अपने जीवन को धन्य करें। सरल सा उपाय है परंतु अनंत गुना लाभ इससे होने वाला है। यह बात हो गई 2 सरल से उपाय की। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जिसमें गुरुदेव कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत हो, प्रदोष काल में देर रात्रि तक आप सभी को घर के शिव मंदिर में जो शिवलिंग विराजमान है या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल, जिसमें आपको बेलपत्र डालनी है, शमी का पत्ता डालना है, हरा मूंग डालना है, गुड़ का टुकड़ा डालना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए 1 गोलबाती का दीपक सबसे पहले शिव मंदिर में प्रज्वलित करना है। फिर आपने जिस पात्र के अंदर गुड़ का टुकड़ा डाला है, हरा मूंग डाला है, बेलपत्र और शमी का पत्ता डाला है, अपने मन की कामना कहते हुए शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। दुख दरिद्रता का इससे नाश होता है और प्रदोष व्रत का परम सुख व्यक्ति को इससे प्राप्त हो जाता है। देर रात्रि तक इस उपाय को करके देखिए, फिर देखिए कैसे जीवन में बदलाव आता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इन उपायों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। अनंत गुना फलों की प्राप्ति के लिए जीवन में महादेव की स्वरूप में देंगे, यह महादेव जाने, परंतु आपको देंगे जरूर, विश्वास रखें मेरे महादेव पर। यह हो गया सरल सा उपाय जो आपको करना है। आप प्रदोष व्रत के दिन गुरुदेव कहते हैं आप सभी से संभव हो तो महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें या बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आपसे व्रत नहीं होता, आप भूखे नहीं रह सकते, आपसे कुछ विशेष नहीं हो पाता है तो मेरे महादेव घर पर आएंगे। इस भावना से घर के दरवाजे पर आप सभी को प्रयत्न करना है, आज देर रात्रि तक 1 दीपक जरूर से लगाना है। महादेव आएंगे, घर पर प्रवेश करेंगे माता रानी के साथ और आपके कष्ट मिटा देंगे। देर रात्रि तक इन सरल से उपायों को चुनकर 1 उपाय करके देखिएगा, फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है। दुनिया कदमों में होगी, जो चाहेंगे मन की इच्छा नए साल में पूरी होगी। भगवान जी ने आपको देने योग्य बना रखा है तो सर्दियां अपने चरम सीमा पर हैं। प्रदोष व्रत करें या ना करें, महादेव ओमकार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। आप सभी प्रयत्न करें, आप देने योग्य हैं तो गर्म वस्तु, कंबल या स्वेटर इत्यादि का दान करें। जो गरीब निर्धन जन व्यक्ति हैं उन्हें आज एक समय का भोजन अपनी इच्छा सामर्थ्य शक्ति अनुसार दान करें। पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर कर सकते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों को दान दें जिन्हें वाकई में इनकी आवश्यकता है। प्रयत्न करें आज देर रात्रि तक इन सरल से उपायों को कर सके। जीवन में जो चाहे आप प्राप्त इनसे कर लेंगे। यह साधारण सरल दिन नहीं है। इस दिन महादेव को सुंदर कनेर के फूल से श्रृंगार करना, शमी के पत्ते चढ़ाना और विशेष मंत्र जाप करना अत्यंत फलों की प्राप्ति करता है। घर पर सरलतम तरीके से प्रदोष काल में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत महादेव पर जरूर से समर्पित करें। हर हर महादेव।